Good morning, dear students. I am P.L. Nareda, Assistant Professor, Government College, Kanwas. And today we will study the second part of the poem Thoughts in a Garden. Thoughts in a Garden जो कि एंड्रयू मार्वेल की कविता है और जो मेटाफिजिकल कविता मानी जाती है, उसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था किस तरह से जो है मूर्ख प्रेमी पेड़ों की छाल को काट देते हैं, वहाँ अपना नाम लिख देते हैं। यदि कभी भी ऐसा पागलपन जैसा कार्य करेगा तो वह पेड़ पे किसी प्रेमिका का नाम नहीं बल्कि पेड़ का स्वयं का नाम लिखेगा। अब हम यहाँ पे चौथे स्टेंजा से स्टार्ट करते हैं। When we have run our passion heat, love hither makes his best retreat. When we have run our passion heat का मतलब होता है गर्मी और पैशन का मतलब होता है प्रेम की गर्मी। When we have run, जब हमारे प्रेम की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Love hither makes his best retreat का मतलब होता है वापस लौटना, जैसा कि हमने पिछली पोएम में पढ़ा था। रिट्रीट अपने बचपन में लौटना, वापस लौट। लव वो प्रेम, हिदर मतलब यहाँ पर ही, मैक्स इज बेस्ट रिट्रीट अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से रिट्रीट वापस लौटता है, मतलब प्राप्त करता है। जब हमारे प्रेम की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब हमारे अंदर प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो प्रेम जो है यहाँ गार्डन में ही वापस लौटता है। गार्डन में कैसे लौटता है वापस? जब प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में बहुत कुछ गीत लिखता है तो वो पेड़ों की सुंदर छाँव में बैठ करके प्रकृति से प्रभावित होकर ही काव्य रचना करता है। तो इस तरह से कवि ने कहा है कि जब हमारे प्रेम का प्रभाव, प्रेम की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वो प्रेम का प्रभाव यहाँ पर पेड़ों के छाया में, गार्डन में ही बेस्ट रिट्रीट अच्छे तरीके से वापस लौटता है। The gods that mortal beauty chase still entreated and their race. कवि यहाँ पर दो कवियों ग्रीक देवताओं के उदाहरण देता है। द गॉड्स देवता, दैट मॉर्टल ब्यूटी चेस का मतलब होता है पीछा करना, मॉर्टल मतलब नश्वर, ब्यूटी खूबसूरती का। देवता जिन्होंने नश्वर खूबसूरती का पीछा किया, नश्वर ब्यूटी का पीछा किया, जो नश्वर मतलब जो देवता थे और जिन्होंने इस धरती की सुंदरियों से प्रेम किया और फिर उनका प्रेम किस रूप में उनको मिला? स्टिल इन ट्री, पेड़ों के रूप में ही। डिड एंड देयर रेस मतलब उनकी जो रेस थी वो एंड हुई। उन देवताओं की रेस का एंड फिर पेड़ों में ही समाप्त हुआ। कैसे हुआ समाप्त? यहाँ पे नीचे उदाहरण देखिए। अपोलो हंटेड डेफ्नी, अपोलो नामक देवता हंटेड, उन्होंने पीछा किया डेफ्नी नामक नश्वर ब्यूटी का। अपोलो एक ग्रीक गॉड हैं। अपोलो जो है डेफ्नी से प्रेम करते थे और उन्होंने डेफ्नी को पाने के लिए इस धरती पे वो आए। अपोलो हंटेड डेफ्नी सो ओनली दैट शी माइट लॉरेल ग्रो, लेकिन डेफ्नी उनसे प्रेम नहीं करती थी। जब उन्होंने चेस पीछा किया डेफ्नी का तो डेफ्नी ने अपने आप को लॉरेल में बदल दिया, लॉरेल का पेड़ बन गई डेफ्नी। सी माइट लॉरेल ग्रो, वो डेफ्नी जो है लॉरेल में बदल गई और तब से ही अपोलो का प्रिय वृक्ष हो गया डेफ्नी, जिससे श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं। इसी तरह से अपोलो नामक जो देवता है वो लॉरेल से बनी हुई बांसुरी बजाते हैं, क्योंकि लॉरेल उनकी प्रेमिका जो थी डेफ्नी, वो लॉरेल के वृक्ष में चेंज हो गई थी, तो वो उसको डेफ्नी के रूप में प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन लॉरेल जब वो बन गई तो वो प्रेम से उसकी बांसुरी बजाते हैं। इसी तरह से दूसरा देवता है एंड पेन डिड आफ्टर सिरिंग्स स्पीड, स्पीड का मतलब तेज गति से पीछा करना। सिरिंग्स यहाँ पे नश्वर ब्यूटी है, धरती पे रहने वाली सुंदरी है। पेन ये ग्रीक गॉड का नाम है जो आधा इंसान और आधा जानवर होता है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे देवता ऐसे हैं
जो आधे इंसान और आधे जानवर है, जैसे वराह अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, इस तरह के बहुत सारे देवताओं का वर्णन इंडियन माइथोलॉजी में आता है। तो यहाँ पर पेन नामक जो देवता थे, आफ्टर सिरिंग्स, वो सिरिंग्स से प्रेम करते थे और उन्होंने सिरिंग्स का पीछा किया, नॉट एज ए निम्फ, उसको एक निम्फ के रूप में प्राप्त नहीं कर सके। निम्फ का मतलब होता है परी, जिस तरह की वो थी, जिस तरह की खूबसूरत ब्यूटी वो थी, उस तरह से तो उसको वो प्राप्त नहीं कर सके। बट फॉर ए रीड, लेकिन वो बांसुरी में उसने अपने आप को बदल दिया, रीड बांस वो बन गई और तब से ही वो बांसुरी बजाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 2 ग्रीक देवताओं का वर्णन जिक्र पढ़ा, जिन्होंने नश्वर ब्यूटी का पीछा किया और उस ब्यूटी को ब्यूटी के रूप में, शारीरिक रूप में प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन उनको वो पेड़ों के रूप में प्राप्त हुई। इसीलिए कवि ने कहा कि जब हमारे प्रेम की गर्मी बढ़ती है, तो फिर वो हमारी प्रेम की गर्मी इन पेड़ों के में, इस गार्डन में ही जाके शांत होती है। What wondrous life in this I lead, ripe apples drop about my head। अब देखिए कितना सुंदर वर्णन यहाँ पे है। What wondrous life in this I lead, कितना शानदार जीवन में जी रहा हूँ। वंडरस मतलब वंडरफुल, लाइफ इन दिस, इस गार्डन में, आई लीड में जी रहा हूँ, इस गार्डन में मैं कितनी शानदार जीवन जी रहा हूँ। राइप एप्पल्स ड्रॉप अबाउट माई हेड, पके हुए जो एप्पल है वो मेरे सिर के ऊपर गिर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, राइप एप्पल्स, राइप पके हुए, एप्पल्स सेव, ड्रॉप गिर रहे हैं अबाउट माई हेड, मेरे सिर के ऊपर। कवि अपने आप को यहाँ पे गार्डन में ले जाता है और गार्डन की स्थिति का वर्णन यहाँ पे कवि कर रहा है। वॉट वंडरस लाइफ, कितना आश्चर्यजनक जीवन आई लीड, मैं जी रहा हूँ, इन दिस, इस गार्डन में, इस गार्डन में कितना मज़ा आ रहा है। ड्रॉप एप्पल्स ड्रॉप, राइप एप्पल्स ड्रॉप माई अबाउट माई हेड, पके हुए जो एप्पल है वो गिर रहे हैं अबाउट माई हेड, मेरे सिर के ऊपर। कवि को ऐसा लग रहा है जैसे वो गार्डन में घूम रहा है और पके हुए एप्पल जो है उसके सिर के ऊपर एक एक करके गिर रहे हैं। द लूसियस क्लस्टर ऑफ द वाइन, वाइन का मतलब होता है लता, और लूसियस मतलब स्वादिष्ट, क्लस्टर गुच्छे, लताओं के गुच्छे। कैसे गुच्छे? स्वादिष्ट गुच्छे। लता का मतलब होता है बेल। किसकी बेल? अंगूर की बेल। द लूसियस क्लस्टर, स्वादिष्ट गुच्छे, ऑफ द वाइन, लता के, अपॉन माई माउथ, मेरे मुंह में, डू क्रश, निचोड़ रहे हैं, देयर वाइन, उनकी शराब। वाइन का मतलब होता है शराब। ये ऊपर जो वाइन है, VINE वाइन, इसका मतलब होता है लता, बेल, और नीचे WINE जो है इसका मतलब होता है शराब। द लूसियस क्लस्टर, स्वादिष्ट गुच्छे, ऑफ द वाइन, लताओं के। किसकी लताओं के? अंगूर की लताओं के। अपॉन माई माउथ, मेरे मुंह में, डू क्रश, निचोड़ रहे हैं, देयर वाइन, उनकी शराब, क्योंकि अंगूर से शराब बनती है। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि ये जो अंगूर है, इनसे जो शराब बन रही है वो मेरे मुंह में आ रही है। कवि सेंसुअसनेस हमें दिखा रहा है। जब हम कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ जाना, कवि जैसे ही अंगूर की बेल को देख रहा है तो उसके मुंह में पानी टपक रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे मुंह में जैसे शराब की बूंदें आ रही है। The nectarine and curious speech into my hands themselves they do reach. The nectarine and curious speech into my hands themselves do reach. Nectarine अमृत, curious speech और अजीब सा आड़ू। पिच का मतलब होता है आड़ू, एक फल होता है। नेक्ट्राइन अमृत जैसा, एंड क्यूरियस और अजीब सा, विशिष्ट, पिच आड़ू, एंड टू माई हैंड्स, मेरे हाथों में, देम सेल अपने आप ही, डू रिच आ रहे हैं। जैसे कवि ने ऐसे चलते चलते ऐसे ऊंचा हाथ किया और अचानक से उसके हाथ में क्या आ गया? आड़ू आ गया, नेक्ट्राइन, जो कि बहुत ही अमृत जैसा है। द नेक्ट्राइन एंड क्यूरियस पिच, अमृत जैसा और अजीब सा आड़ू,
इनटू माई हैंड्स, मेरे हाथों में, देमसेल्फ डू रीच, अपने आप ही आ रहा है। स्टम्बलिंग ऑन मेलन्स इज आई पास एंस्नेड विद फ्लावर्स, आई फॉल ऑन ग्रास। स्टम्बलिंग मतलब लड़खड़ा जाता हूँ, ऑन मेलन्स तरबूज से, मेलन वॉटरमेलन तरबूज खरबूजा, आई पास जैसे ही मैं गुजरता हूँ, जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ। कभी यहाँ पे गार्डन में चल रहा है, कभी उसके सिर पे एप्पल गिर रहे हैं, कभी उसके मुंह में अंगूर की बेल की शराब आ रही है, और कभी पिच जो है वो उसके हाथों में आ रहे हैं। अब देखिए, स्टम्बलिंग ऑन मेलन, मैं तरबूज से लड़खड़ा जाता हूँ। एज आई पास, जैसे ही मैं गुजरता हूँ। एंस्नेड, मैं मूर्छित हो जाता हूँ। एंस्नेड का मतलब होता है मूर्छित हो जाता है। विद फ्लावर्स, फूलों की खुशबू से। आई फॉल ऑन ग्रास, और मैं घास के ऊपर गिर जाता हूँ। मैं फूलों की खुशबू से बेहोश हो जाता हूँ। आई फॉल ऑन द ग्रास, और मैं घास के ऊपर गिर जाता हूँ। कवि ने यहाँ पे उसकी इंद्रियों का आनंद बताया है। मुंह में पानी टपक रहा है, मुंह में वाइन आ रही है, हाथों में पिच आ रहे हैं, सिर के ऊपर एप्पल्स गिर रहे हैं, तरबूज से लड़खड़ा जाता है और घास के ऊपर गिर जाता है, और कभी मदमस्त हो जाता है। ये इसके शारीरिक आनंद थे। अब देखिए माइंड के आनंद। मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लेजरलेस withdraws into its happiness. Meanwhile, the mind from pleasureless. कवि ने हमें पहले शारीरिक आनंदों के बारे में बताया, अब उसके आत्मिक आनंदों के बारे में देखिए, मन के आनंदों के बारे में देखिए। मन मस्तिष्क के आनंद कैसे हैं। मीनवाइल, उसी समय, द माइंड, दिमाग, मस्तिष्क, फ्रॉम प्लेजरलेस, लेस का मतलब होता है तुच्छ, प्लेजर का मतलब होता है आनंद। मस्तिष्क तुच्छ आनंदों से विथड्रॉज, अपने आप को खींच लेता है, इनटू इट्स हैप्पीनेस, इसकी खुशियों में। जिन चीज़ों में मन मस्तिष्क को आनंद नहीं आता, उनसे वो अपने आप को अलग कर लेता है। विथड्रॉज का मतलब होता है पीछे खींच लेना, अपने आप को हटा लेना, और हटा के कहाँ ले जाता है, इनटू इट्स हैप्पीनेस, इसकी खुशियों में। मीनवाइल, जबकि द माइंड, मस्तिष्क, फ्रॉम प्लेजरलेस, जो तुच्छ आनंद है, विथड्रॉज, उनसे हटा लेता है, इनटू इट्स ओवन हैप्पीनेस, इसकी खुद की खुशियों में। आपने देखा होगा जब हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, हम वहाँ से हट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे हम किसी डिनर में खाना खा रहे हैं, हमें सब्जी पूड़ी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही, तो हम उधर दूसरी तरफ गुलाब जामुन की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कहा है कि मस्तिष्क तुच्छ आनंदों से अपने आप को पीछे हटा लेता है और इसकी खुद की खुशियाँ ढूंढ लेता है। अब माइंड के बारे में देखो क्या क्या बताया है। द माइंड दैट ऑसीन, मस्तिष्क जो सागर की तरह है। मस्तिष्क किसकी तरह है? सागर की तरह। सागर जैसे अथाह होता है, हमारे मस्तिष्क में भी अथाह विचार आते हैं, एक पल में हम न जाने कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। द माइंड, मस्तिष्क, दैट ऑसीन, जो सागर की तरह है, वेयर इच काइंड डज स्ट्रेट इट्स वन रिजम्बलेंस फाइंड, वेहर, जहाँ पर इच काइंड, प्रत्येक प्रकार की प्रजाति, डज स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब तुरंत सीधा, इट्स ओवन रिजम्बलेंस, इसके अनुकूल चीज़ों को फाइंड पा लेता है। मस्तिष्क सागर की तरह अथाह है और ये तुरंत, स्ट्रेट मतलब तुरंत, इट्स ओवन रिजम्बलेंस, इसके अनुकूल चीज़ों को, रिजम्बलेंस का मतलब होता है समान, अनुकूल चीज़ों को फाइंड पा लेता है। जैसे हम किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे जो मित्र होते हैं, हमारे जो अनुकूल होते हैं, हम उनको तुरंत ढूंढ लेते हैं। इसी तरह मस्तिष्क जो है सागर की तरह है और वो इसके अनुकूल चीज़ों को तुरंत ढूंढ लेता है। Yet it creates transcending these far other world and other seas. Yet फिर भी it creates, ये बना लेता है। क्या बना लेता है? far other worlds, दूसरा नया संसार, and other seas, और दूसरा नया सागर। कवि यहाँ कह रहा है अगर माइंड को कोई चीज़ें अच्छी नहीं आती तो वो क्या करता है, ट्रांसेंडिंग दीज, इन चीज़ों से ऊपर उठ करके। ट्रांसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर उठना, परे हटना। दीज, इन चीज़ों से परे हट करके क्रिएट्स, बना लेता है। यट फिर भी, इट मतलब ये माइंड, मस्तिष्क, क्रिएट्स, बना लेता है। ट्रांसेंडिंग दीज,
इन चीज़ों से, जो चीज़ें इसको पसंद नहीं आती उनसे ट्रांसेंडिंग दीज, परे हट करके, फार अदर वर्ल्ड, दूसरा नया संसार, इसके अनुसार नया संसार, एंड अदर सीज, और नया सागर, नई जगह बना लेता है। Annihilating all that is mad to green thought in a green sad. Annihilating all that is mad, annihilate कर देता है, मिटा देता है। all that is mad, जो कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ भी मन मस्तिष्क में बना हुआ है पहले से, उस सबको मिटा देता है। माइंड क्या करता है? एनिहिलेटिंग, मिटा देता है। एनिहिलेटिंग का मतलब होता है मिटा देता है। ऑल, उन सब चीज़ों को, दैट इज मैड, जो उसके मन मस्तिष्क में बनी रहती है, उनको मिटा देता है। टू अ ग्रीन थॉट, इस ग्रीन विचार के लिए, इन अ ग्रीन शेड, इस गार्डन में। जब मन मस्तिष्क गार्डन में पहुंचता है तो उसके मन मस्तिष्क में जो पहले से बातें बनी हुई रहती है वो सब मिट जाती है। कभी यहाँ कह रहा है कि जब हम गार्डन में जाते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में पहले से जो बहुत तरह की दुविधा, प्रॉब्लम्स होती है, उन सबको मिटा करके एक नया विचार उत्पन्न हो जाता है। एनिहिलेटिंग, मिटा देता है। ऑल दैट मैड, दैट इज मैड, जो कुछ भी बना हुआ होता है उन सबको। टू अ ग्रीन थॉट, एक विचार आते हैं। कैसे? ग्रीन थॉट, यहाँ पर तरोताज़ा विचार से मतलब है स्वस्थ विचार आते हैं। इन ए ग्रीन शेड, एक ग्रीन शेड में। शेड का मतलब होता है छाया। यहाँ ग्रीन शेड से मतलब है गार्डन में। जब हम गार्डन में जाते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक नए विचार आते हैं। कवि ने हमें पहले शारीरिक आनंदों के बारे में बताया, फिर मन के आनंदों के बारे में बताया, और अब इस स्टेंजा में देखिए कवि हमें आत्मा के आनंदों के बारे में बता रहा है। Here at the fountains sliding foot or some fruit trees mossy root. Here, यहाँ पर, at the fountains sliding foot, sliding मतलब फिसलन वाली, foot यानी जगह पर, फाउंटेन मतलब फव्वारा। यहाँ पे जो फव्वारा है और उसकी जो फिसलन वाली जगह है, वहाँ पे जब किसी झरने के किनारे हम जाते हैं तो वहाँ पे फिसलन वाली जगह होती है जहाँ पे हमें बड़ी सावधानी से चलना होता है। कवि उसी की बात कर रहा है। हियर एट द फाउंटेन्स स्लाइडिंग फुट, यहाँ पर इस झरने के फिसलन वाली जगह पे, और सम फ्रूट ट्रीज मोजी रूट, या किसी फल वाले पेड़ की काई युक्त जड़ों के पास, और या सम फ्रूट ट्रीज, किसी फल वाले पेड़ की मोजी, मोजी का मतलब होता है काय, जहाँ पे नीचे जो हरे हरे रंग की जो छाई रहती है वो होती है काय। रूट, जड़ों के पास, या तो किसी झरने की फिसलन वाली जगह के पास, या किसी काय युक्त पेड़ की जड़ों के पास। कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड माई सोल इन टू बग डज ग्लिड, ग्लिड का मतलब होता है चमकना। माई सोल, मेरी आत्मा, ग्लिड चमकती है, मेरी आत्मा चमकती है। आत्मा कैसे चमकती है? यहाँ पे आत्मा का पर्सोनिफिकेशन किया है। द पोइट यूजेस पर्सोनिफिकेशन, द पोइट पर्सोनिफाइज क्या? हियर, यहाँ पे, माई सोल, मेरी आत्मा, इनटू बग, बग मतलब होता है डाली या टहनी, डज, उस पे बैठ करके ग्लिड चमकती है। पहले आत्मा क्या करती है? कास्टिंग बॉडीज वेस्ट असाइड, कास्टिंग मतलब एक तरफ ढाल करके, बॉडीज शरीर के, वेस्ट गारमेंट्स को, असाइड एक तरफ, शरीर रूपी वस्त्रों को एक तरफ डाल करके। क्योंकि आत्मा कब बाहर निकलेगी? जब कोई व्यक्ति मर जाएगा। और कोई व्यक्ति मरने को जो है यहाँ पे कवि ने कैसे कहा है? कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कवि मेटाफिजिकल कवि है। मेटाफिजिकल कवि जो होते हैं वो कभी ईश्वर के बारे में, कभी आत्मा के बारे में, कभी मौत के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पे देखिए उसका मेटाफिजिकल गुण देखिए। कास्टिंग बॉडीज वेस्ट असाइड, शरीर के वेस्ट को एक तरफ डाल करके। जैसे हम नहाते हैं और नहाते समय हमें वस्त्र उतारने पड़ते हैं, इसी तरह से यहाँ पे बताया है कि आत्मा जो है कास्टिंग डाल करके बॉडीज वेस्ट, बॉडी के वेस्ट का मतलब होता है इनर गारमेंट्स,
उनको एक तरफ डाल करके। माई सोल मेरी आत्मा इनटू बग डाली पे बैठ करके डज ग्लिड चमकती है। देहर लाइक अ बर्ड इट सिट्स एंड सिंग्स, और वहाँ पर पे फिर ये आत्मा एक पक्षी की तरह बैठ जाती है और गाती है। देहर वहाँ पर लाइक अ बर्ड एक पक्षी की तरह, इट सिट्स ये बैठती है, एंड सिंग्स और गाती है, एंड देन वेट्स, वेट्स मतलब चोंच मारती है, जैसे चिड़ियाँ जो है कांच को देख करके चोंच मारती है, एंड कॉम्स कंघी करती है, इट्स सिल्वर विंग्स इसके चमकीले पंखों से। सिल्वर मतलब चांदी के, विंग्स पंखों से, यहाँ चांदी से मतलब है चमकीले, ये चमकीले पंखों से। यहाँ पे आत्मा को एक चिड़िया की तरह बताया है, जैसे चिड़िया जो है पानी में डुबकी लगाती है और फिर किसी टहनी पे बैठती है, वहाँ पे फिर अपने पंखों को फड़फड़ाती है और जो है चोंच मारती है, इसी तरह से यहाँ पे बताया है। देहर सीट्स, यहाँ पे देहर लाइक अ बर्ड एक पक्षी की तरह, चिड़िया की तरह, इट सीट्स ये बैठती है। इट कौन है? आत्मा। एंड सिंग्स और गाती है। देन वेट्स चोंच मारती है, एंड कॉम्स इट सिल्वर विंग्स और इसके चमकीले पंखों से, कॉम्स मतलब कंघी करती है। एंड टिल प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्गर फ्लाइट, फिर एक लंबी उड़ान के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसने शरीर को छोड़ दिया तो उसको जाना ही है। एंड टिल फिर प्रिपेयर्ड तैयार होती है, फॉर अ लॉन्गर फ्लाइट एक लंबी उड़ान के लिए। आत्मा जो है एक लंबी उड़ान के लिए तैयार होती है। वेव्स इन इट्स प्लम्स द वेरियस लाइट, वेरियस मतलब तरह तरह की जो लाइट है उसमें वेव्स लहराती है। इट्स प्लम्स इसके पंखों को, आत्मा को यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन करके मानवीकरण किया है, उसको एक चिड़िया की तरह बताया है। जैसे चिड़िया पानी में नहा के डाली पे बैठती है, फिर अपने पंखों को फड़फड़ाती है और पंखों को तरह तरह की रोशनी में अपने पंखों को लहराती है। एंड टिल प्रिपेयर्ड तैयार हो जाती है, फॉर लॉन्गर फ्लाइट एक लंबी उड़ान के लिए। वेव्स लहराती है, इन इट्स प्लम्स इसके पंखों को, द वेरियस लाइट तरह तरह की रोशनी में। इस तरह से कवि ने हमें गार्डन में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक आनंदों के बारे में ये तीनों स्टेंजा में हमें बताया। अब देखिए आगे कवि क्या कहता है। सच वॉज दैट हैप्पी स्टेट, सच वॉज दैट हैप्पी गार्डन स्टेट, वाइल मैन देयर वॉक विदाउट अ मैट। सच वाज इस तरह की थी, सच वाज इस तरह की थी, दैट हैप्पी गार्डन स्टेट उस हैप्पी गार्डन की स्थिति। स्टेट का मतलब होता है स्थिति, और गार्डन मतलब बगीचा। यहाँ हैप्पी गार्डन, कौन से गार्डन की बात कवि कर रहा है? यहाँ पे ईडन गार्डन की बात कर रहा है। ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा बताया जाता है कि ईडन गार्डन में ईश्वर के पास मनुष्य रहा करता था। एक एडम था और दूसरी उसकी जो पत्नी थी वो ईव थी। दोनों वहाँ पे मनुष्य जो है ईश्वर के पास रहा करते थे। तो उस गार्डन की बात है। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में बताया जाता है कि जब कोई नहीं था तो मनु था, और उस मनु से जो है मानव की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में बताया जाता है कि एडम और ईव पहले व्यक्ति थे जो ईडन गार्डन में रहा करते थे, स्वर्ग में रहा करते थे। तो उनकी स्थिति की बात है। सच वॉज दैट हैप्पी स्टेट, इस तरह की उस गार्डन की स्थिति थी। यहाँ पे गार्डन से मतलब ईडन गार्डन से है जो ईश्वर के पास था। वाइल मैन देयर वॉक्ड विदाउट अ मेट, जब मनुष्य वहाँ पे घूमा करता था, वॉक्ड मतलब चला करता था, विदाउट अ मेट, मेट का मतलब होता है साथी। जब मनुष्य वहाँ पे जो है बिना साथी के घूमा करता था, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं थी। आफ्टर अ प्लेस ऑफ प्योर एंड स्वीट, आखिरकार ये जगह बहुत ही प्योर थी, बहुत ही स्वीट थी। आफ्टर अ प्लेस एक ऐसा स्थान था, सो प्योर जो बहुत पवित्र था, एंड स्वीट और जो बड़ा मधुर था। व्हाट हेल्प अदर हेल्प कुड येट बी मीट, और इसके अलावा क्या हेल्प चाहिए थी? व्हाट अदर हेल्प, दूसरी तरह की हेल्प, कुड येट बी मीट, क्या चाहिए थी? अर्थात जब वहाँ पे बहुत शांति थी, किसी तरह की ज़रूरत नहीं थी, बहुत ही पवित्र और स्वीट जगह थी, तो किस तरह की हेल्प की ज़रूरत थी? बट इट वॉज बियॉन्ड द मॉर्टल से टू वॉन्डर सॉलिटरी देहर, लेकिन कवि क्या कर रहा है?
इट वॉज बियॉन्ड मोर्टल शेर। मोर्टल का मतलब होता है नश्वर प्राणी। नश्वर प्राणी जो है उसको ये ऐसी चीज़ें ज़्यादा समय के लिए सहनीय नहीं होती। बट किंतु इट वाज, ये जो टी और वाज है ये है इट वाज बियॉन्ड अ मोर्टल शेर। बियॉन्ड का मतलब होता है परे, बस से परे। जैसे कहते हैं ना ये तेरे बस की बात नहीं है, उसको कहते हैं बियॉन्ड। अ मोर्टल शेर, मोर्टल का मतलब होता है नश्वर और शेर का मतलब होता है हिस्सेदारी। ये नश्वर प्राणियों की हिस्सेदारी के बस की बात नहीं थी। टू वॉन्डर, वहाँ पे घूमना, उस गार्डन में घूमना, ईडन गार्डन में घूमना, सॉलिटरी अकेला, देहर, वहाँ पे उस ईडन गार्डन में अकेला घूमना मनुष्य के बस की बात नहीं थी। उसको मेट चाहिए था, उसको साथी चाहिए था। टू पैराडाइज, दो स्वर्ग, इट वर इन वन, टू इन वन, जैसे कहा जाता है टू इन वन, दो में एक, तो वहाँ पे दो स्वर्ग जैसा था। टू लिव इन पैराडाइज अलोन, उस स्वर्ग में रहना, दो स्वर्ग में रहना जैसा था। दो स्वर्ग में जैसा क्यों? क्योंकि एक तो गार्डन, कभी यहाँ पे गार्डन को स्वर्ग जैसा बता रहा है, थॉट्स इन ए गार्डन का यही तो मतलब है, गार्डन को स्वर्ग जैसा बता रहा है। तो कभी कह रहा है कि उस जब इंसान ईडन गार्डन में रहता होगा, ईडन गार्डन जो कि स्वर्ग में है, तो वहाँ पे रहना दो स्वर्ग में रहने जैसा रहा होगा। लेकिन वो मनुष्य के बस की बात नहीं थी, इसलिए मनुष्य ने गलती करी और मनुष्य को वहाँ से धक्का मार करके भगवान ने धरती पे फेंक दिया। टू वॉन्डर सॉलिटरी देहर, वहाँ पे अकेला भटकना, अकेला रहना मनुष्य के बस की बात नहीं थी। टू पैराडाइजेस, दो स्वर्ग, इट वर इन वन, उस एक गार्डन में ही दो स्वर्ग जैसा था। टू लिव इन पैराडाइज अलोन, उस पैराडाइज में रहना, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, एलोन मतलब अकेला, उस अकेले पैराडाइज में रहना दो स्वर्ग के बराबर था। क्योंकि एक तो स्वर्ग और दूसरा गार्डन, तो गार्डन भी स्वर्ग की तरह होता है, तो वहाँ पे रहना दो स्वर्ग में रहने जैसा था। हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस न्यू डायल। न्यू डायल, ये जो दिस डायल है, डायल न्यू, डायल का मतलब होता है पटल, जैसे घड़ी का डायल होता है, ऐसे यहाँ पे जो पूरी धरती है उसको डायल कहा गया है और उसको न्यू डायल कहा गया है, नया डायल। हाउ वेल, कितने अच्छे तरीके से, द स्किलफुल दक्ष गार्डनर, माली ने, ड्रू खींचा है, बनाया है, कितने दक्ष माली ने बनाया है। कवि गार्डन के बारे में कह रहा है कि ये जो गार्डन है इसको कितने दक्ष माली ने बनाया है, कि हाउ वेल, कितने अच्छे तरीके से, द स्किलफुल गार्डनर, दक्ष गार्डनर ने, ड्रू बनाया है, खींचा है, किनसे, ऑफ फ्लावर्स फूलों से, एंड हर्ब्स और जड़ी बूटियों से, दिस डायल न्यू, इस नए डायल को, इस गार्डन को, इस गार्डन को कितने कुशल माली ने, कितने दक्ष तरीके से बनाया है। वेहर फ्रॉम अबाउ द माइल्डर सन, देखो बगीचे में सूर्य की धूप जो है वो भी कितनी माइल्डर होती है। माइल्डर का मतलब होता है कोमल, क्योंकि सूर्य की धूप वहाँ पे पेड़ों की छाया को क्रॉस करके नीचे नहीं जा पाती, इसलिए तेज धूप में भी वहाँ पे माइल्डर सन होता है। वेयर फ्रॉम द अबाव, जहाँ पे ऊपर से, द माइल्डर सन, बहुत ही कोमल सूर्य है। डज थ्रू अ फ्रेग्रेंट जोडाइक रन, जोडाइक का मतलब होता है राशि चक्र, फ्रेग्रेंट का मतलब होता है खुशबूदार, और डज थ्रू मतलब गुजरता है। जहाँ पर सूर्य जो है तरह तरह की राशि चक्र में से गुजरता है। राशि चक्र कौन सा, जैसे मान लो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, सूर्य फिर दूसरे कर्क राशि में प्रवेश करता है, जिससे कि मौसम परिवर्तन होते हैं, कभी सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है। तो कभी क्या कर रहा है, वेयर फ्रॉम द अबाव द माइल्डर सन, जहाँ पर ऊपर जो है बहुत ही कोमल सूर्य, डज थ्रू ए फ्रेग्रेंट जोडाइक रन, फ्रेग्रेंट यानी खुशबूदार जोडाइक राशि चक्र से गुजरता है। डज थ्रू रन, गुजरता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। एंड एज इट वर्क्स, और जैसे ही ये काम करता है, इट मतलब यह सूर्य, जैसे ही ये सूर्य इसका काम करता है, मतलब एक राशि से दूसरी राशि में जाता है,
द इंडस्ट्रीज बीज, इंडस्ट्रीज जो है बी का मतलब होता है मधुमक्खी, और इंडस्ट्री यस मेहनती जो मधुमक्खियां हैं, कंप्यूट्स वो गिनती कर लेती है, इट्स टाइम इसके समय को, एज वेल एज वी जैसे कि हम गिनती कर लेते हैं। जो मेहनती मधुमक्खियां, यहाँ पे मधुमक्खियों को इंडस्ट्रियस कहा है, मेहनती, बहुत मेहनत करती है मधुमक्खियां हमारे लिए। कंप्यूट्स वो गिनती कर लेती है, इट्स टाइम इसके समय को, एज वेल वैसे ही जैसे कि हम गिनती कर लेते हैं। आपने देखा होगा मधुमक्खियां जो है वो किस तरह से गिनती कर लेती है कि अब सर्दी का समय आ गया, अब बसंत का समय आ गया, अब दूसरा समय आ गया। हाउ कुड सच स्वीट होलसम हावर्स बी रेकन बट विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स। तभी तो वो सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो मधुमक्खियां समझ जाती है कि अब दूसरा मौसम आने वाला है। हाउ कुड सच स्वीट, स्वीट यानी मधुर, होलसम मतलब मज़ेदार, हावर्स समय, बी रेकन, रेकन का मतलब होता है काउंट किया जाता है। अन्यथा कवि यहाँ कह रहा है अन्यथा उनको कैसे पता कि अब कौन सा मौसम आ गया, बट विद हर्ब्स जड़ी बूटियों से, एंड फ्लावर्स और फूलों से। उन मधुमक्खियों को किससे पता चलता है, हर्ब्स जड़ी बूटियों से, एंड फ्लावर्स फूलों से। जब नए फूल खिलते हैं, नई जड़ी बूटियाँ आती है तो मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि अब जो है मौसम परिवर्तित हो गया। इसी को कवि ने कैसे लिखा है, हाउ कुड सच स्वीट एंड होलसम हावर्स बी रेकन, अन्यथा कैसे इस स्वीट और होलसम मज़ेदार समय को बी रेकन गिना जाता है। फिर कवि आंसर भी देता है, बट विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स, जड़ी बूटियों से और फूलों से, जड़ी बूटियों से और फूलों से ही वो मधुमक्खियाँ गिनती कर पाती है कि ये मज़ेदार समय आ गया है। हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू, यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ लास्ट स्टेंजा। हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू, कितने दक्ष माली ने बनाया है, ऑफ फ्लावर्स फूलों से, एंड हर्ब्स जड़ी बूटियों से, दिस डायल न्यू इस नए डायल को, इस नए डायल को मतलब इस गार्डन को, इस गार्डन को किसने बनाया है, कितने दक्ष माली ने बनाया है, कितना अच्छा बनाया है। वेयर फ्रॉम अबाउ द माइल्डर सन डज ट्रू फ्रेग्रेंट जोडाइक्रन, जहाँ पर ऊपर जो है बहुत ही कोमल सूर्य है जो खुशबूदार राशि से दूसरी राशि में चला जाता है, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। एंड इट वर्क्स, जैसे ही ये काम करता है, जैसे ही ये सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, द इंडस्ट्रियस बी, जो मेहनती मधुमक्खियाँ हैं, कंप्यूट्स गिनती कर लेती है, इट्स टाइम इसके समय को, एज वेल एज वी, जैसे कि हम गिनती कर लेते हैं कि अब सर्दी खत्म हो गई, अब गर्मी आएगी, फिर गर्मी खत्म हो गई, बारिश आएगी, ऐसे ही मधुमक्खियाँ भी काउंट कर लेती है। अन्यथा हाउ कुड सच स्वीट एंड होलसम हावर्स बी रेकन, इतना मधुर और मज़ेदार समय कैसे गिना जाता, रेकन मतलब गिना जाता, बट विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स, ये सिर्फ हर्ब्स और फ्लावर से ही गिना जाता है। तो स्टूडेंट्स पूरी पोएम के वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।